I know it's been a while since I uploaded a video. The last video wasn't really good. Towards the end part of it, कुछ क्लिप्स मैंने पहले डिलीट कर दिए थे. अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन भर गया था. इस चक्कर में मैंने उसको एक्सपोर्ट करते वक्त कुछ क्लिप्स जो मैंने वीडियो में एडिट किए थे, ओरिजिनल क्लिप्स, रॉ क्लिप्स, वो मैंने डिलीट कर दिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मैंने अपलोड करने के बाद वीडियो देखा तो टुवर्ड्स दी एंड स्पेशली शॉपिंग का जो क्लिप्स थे उसमें बहुत सारे वीडियोस मिसिंग थे. तो मेरा जो वॉइस ओवर और जो क्लिप्स थे वो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहे थे. मतलब वो कोरियन वाला न्यूडल्स वाला थिंग वाज फाइन. आफ्टर दैट वो शॉपिंग वाला पार्ट आई रियली मेस्ड अप. सो रियली सॉरी अबाउट दैट. 2-4 और अच्छे क्लिप्स थे मेरे पास, पर वो सब मैंने डिलीट कर दिया अनफॉर्चुनेटली. आई वोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन. आई विल फर्स्ट ट्राई टू सेव माई ड्राफ्ट एज मच एज पॉसिबल. उसके बाद ही मैं सब डिलीट करूँगी, मतलब अपलोड करने के बाद, वरना ये गलती दोबारा हो सकती है. टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू समथिंग दैट आई हैव बीन मिसिंग अ लॉट लेटली, बट दिस हैज़ ऑल्सो बीन अ रूटीन as of now. So I have decided to finally do some sort of exercise, some sort of moving around other than just walking. These days you can't go and walk outside. Why? Because of this. There is this epic smoke thing happening in Delhi, as you all must be already knowing. यहाँ पे pollution बहुत गंदा. You can't even put your mask out like this for even a second. I barely go out. Anyways, I just had my second dose of vaccine, so I'm fully vaccinated. तो उसके वजह से भी मैं बहुत रेयरली अभी 2-4 दिन से बाहर जा रही थी. एंड प्लस द स्मोक थिंग, यू कांट गो आउट. इट्स सीरियसली स्कैरी. इट्स अ क्राइसिस as told by the media portals. You can't go out, you can't breathe. People in Delhi are feeling breathless, restless, and suffocation हो रहा है सबको. यहाँ भी हो रहा है. हम भले दिल्ली में नहीं है. This is closer to the outskirts of Delhi, but still we are going through that sort of shit as well. तो इस वजह से I have made a routine एक हफ्ते पहले कि I will be, since I live in the 10th floor of my building, I thought why not just climb those 10 stairs one time. वही अपने आप में बहुत बड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट के बराबर है. Just climbing these stairs is enough. So one time a day in the morning I do, and if I get time I do in the night, but mostly in the morning. 2 दिन मेरा छूट गया था because of the vaccine thing, because I was having pain in the arm and stuff, and plus because of these climate change I didn't went. But then उससे पहले एक रात को when we were walking, I compensated the morning routine, and मैंने शाम को एक बार ऐसे चढ़ाई की. So what I do is walk downstairs and then climb the whole way up to my home and not take the lift. That is what I'm trying to do. तो आज I thought let me inspire you guys to do something. ज़रूरी नहीं आपके पास ऐसे क्लाइंब करने के लिए स्टेयर्स नहीं है तो घर में थोड़ा मैट है, योगा कर लो, थोड़ा हिल लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो. डू एनीथिंग दैट यू कैन एंड इज़ पॉसिबल अराउंड यू, बट मेक यूज़. ठीक है. पीपल लाइक अस हु सिट एट होम एंड डू नथिंग, वी नीड टू स्टार्ट मूविंग, बिकॉज बैठ के चर्बी बस जमता रहता और कुछ नहीं होता. एंड it's not like I've any time felt that I'm unhealthy or something, but these days my clothes don't fit me. I mean, ever since the lockdown, especially since last year, I can't fit my clothes. ठीक है, clothes fit नहीं होते. My mom wears them, so I'm always very restless कि मेरे clothes fit नहीं हो रहे, अच्छे कपड़े नहीं है, खरीदना पड़ रहा है अलग से. So I was like, okay, now is the time. You have the opportunity, you have the space to do this, then why not do it? I've gotten इतना बड़ा space. There is also a gym, but I don't use it because of शर्म आती है, because बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं. एक तो हम जैसे लोग जो साल में एक बार ये सब करते हैं, 1-2 दिन करने के बाद फिर पैर में, हाथ में सब दर्द होने लग जाता है. सो रेगुलरली करने वालों के लिए तो ठीक है, 4 दिन में एक बार करने वालों के लिए नहीं है. तो जिम तो वैसे भी अब मैं यूज़ कुछ नहीं करती, मैं बस वॉकिंग करती हूँ. तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि दिस शुड बी अ रेगुलर थिंग, मी वॉकिंग अप ऑलवेज. एक पूरा स्टेयर 10th फ्लोर तक चढ़ना मेरा नॉर्मल रूटीन बनने वाला है. जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो मैं कुछ तो अपना हेल्थ पे फोकस करूँ. उस पर थोड़ा फ़र्क दिख भी रहा है. पहले आई कुडंट इवन क्लाइम 4 स्टेयर्स. पहले हम जहाँ रहते थे उसमें 4 स्टेयर्स थे, 4 flight of stairs without getting breathlessness and a very mad headache
वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। कॉलेज के बाद मैं इतना थक जाती थी ना ऊपर चढ़ के कि ऐसा लगता दुनिया ख़त्म होने वाली है, मैं वहीं पे गिर जाऊँगी, इतना थकान होता था। नाउ आफ्टर डूइंग दिस 4 or 5 times नाउ एटलीस्ट आई कैन डू इट। मैं 8th फ्लोर में जाके थकती हूँ, थोड़ा सा हाफती हूँ, उतनी देर तक मेरा स्टैमिना बढ़ता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर लंग का कैपेसिटी, स्टेबिलिटी, स्पेशली फॉर वोकल्स हु लव टू सिंग। आजकल मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस होता था, मैं पहले प्रैक्टिस नहीं करती थी पहले जैसे, तो मैं गाते वक्त ना बहुत जल्दी थक जाती थी। नाउ आई एम गेटिंग टू डू, नाउ आई कैन डू हाई पिचेस वेरी नाइसली, मतलब उतना ब्रेथलेस प्रॉब्लम नहीं होता। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑब्वियसली गुड थिंग्स अबाउट डूइंग दिस, सो प्लीज़ डू। एंड मीनवाइल आई ट्राई टू शो यू समथिंग। ऑब्वियसली अब ऊपर चढ़ने का ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बट आई ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। the whole purpose of doing this is to encourage, motivate and inspire you guys to do something similar, ठीक है, जो आपकी कैपेसिटी में आप कर सकते हो, that you can do, right? So I've reached downstairs. See, I'm not gonna cheat. I always stick to my virtues. So I have reached downstairs. This is how it looks like. You have already seen this, I guess, this place. So now from here I'm going to climb pura 10th floor. Wish me luck. Let's do this. Have a flight of steps in your apartment or your home. Climb them. If you have a mat, do yoga. If you have a playground or anything, walk around, run around, do jogging, do some exercising, do anything. आपके कैपेसिटी में आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उससे आप क्या कर सकते हो ये सोचो। ये मत सोचो कि अब मैं जिम में जाकर ही पतला होऊंगा, हैं वहाँ जाकर ही मेरी हेल्थी रूटीन बन सकती है। नो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विद द स्पेस दैट यू हैव गॉट। थोड़ा दिमाग और थोड़ा आहिस्ता लगाने की बात है, ठीक है। सो अभी तो बस मैं 3rd फ्लोर तक ही है, तो आई थिंक या लेट्स क्लाइंब इट टुगेदर। स्टेप्स का सीन ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इसमें मैं क्या ही करूं। बट देन या सी, दिस इज़ हाउ वी नो विच फ्लोर इट इज़। इट्स 3rd फ्लोर। सो सिंस आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस इज़ द रीज़न वाई आई एम हाफिंग, अदरवाइज आई डोंट। और सबसे अच्छी चीज़ है, चलो थोड़ा ये व्यू देखने को भी मिल जाता है, बीच बीच में रुक के मैं ये व्यू देख लेती हूँ। दिस हाउस इज़ अ कॉन्स्टेंट, इसके अलग अलग एंगल से आपको देखने को मिलेगा एज यू मूव अपर और डाउन। सो दिस हाउस इज़ वेरी प्रिटी कूल। अभी मौसम बहुत ख़राब है, इफ़ यू लुक दोस दैट दिस होल थिंग इज़ नॉट ठंड है हल्की हल्की। मैंने तो अभी तो जैकेट वैकेट पहना नहीं है, ऊपर घर में। बट इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज़ स्मोक, ओके। ऑल द क्रैकर्स, बचा कुचा फ्रस्ट्रेशन जो भी लोगों ने जलाया था, सब मिल के ये हालत हो गई है। अब भुगतो सब लोग मिल के साथ पे, लॉल। एनीवेज, गुड लक टू अस। सो आई एम गोना रिमूव माई मास्क एंड देन क्लाइंब, बिकॉज सांस लेने में मुश्किल पड़ जाता है। दिस इज़ 4th फ्लोर। किसी चीज़ में दिल लगाओगे तो आपसे हो जाएगा। ऑल ऑफ अस मस्ट बी गोइंग थ्रू अ वेरी, एटलीस्ट सम ऑफ यू गाइज गोइंग थ्रू अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फियर कि क्या करना है। यू हैव 2 choices, ओके, एंड देन यू हैव टू चूज़ कौन सा तुम्हारे लिए सही है। परहैप्स यू मस्ट बी स्टैंडिंग इन अ क्रॉस ओवर एंड यू हैव टू मेक दैट बिग सॉर्ट ऑफ डिसीजन कि नेक्स्ट क्या करना है। व्हाट विल यू डू देन? आई एम इन अ सिमिलर क्रॉस ओवर रोड दीज डेज फॉर अ couple of years, let's say 2 years of the lockdown, and right now I am at the most crucial point of that phase, and इसके वजह से मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकती। बट ऑल आई कैन से इज़ दैट जब एक करेक्ट डिसीजन पे, करेक्ट डायरेक्शन पे आ जाऊँगी, तब आई विल बी एबल टू स्पीक टू यू गाइज अबाउट इट एंड गाइड सम ऑफ यू एज वेल इफ़ यू आर going through that sort of a situation. I am letting God take the guide. He knows what's best for me. He's the master, he's the author of my life. So I know he has great, in fact, cooler things written for me in my story, right? So hoping that इस साल हम सब के लिए, especially the next year that we're going to begin,
होपफुली बहुत प्रोडक्टिव और बहुत फ्रूटफुल जाए, पिछले 2 साल से कहीं बेहतर जाए। एंड इस साल तो मतलब ज़िंदगी जीना बचेंगे या नहीं बहुत मुश्किल लग रहा था। अप्रैल मई में जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया उसके बाद तो लग ही नहीं रहा था कि जान बच सकते। वी आर ऑन द 6th फ्लोर, बट गॉड हैज़ बीन ग्रेट, गॉड हैज़ बीन काइंड, बचा के लेके आए हैं हमें यहाँ तक, आगे भी वही चलाएगा, राइट। सो वी हैव रीच्ड 6th फ्लोर, वी आर ऑन टू द 7th। दिस सीम्स कूल है, ब्लॉग करते करते करने में अलग सा मोटिवेशन आ रहा है। एंड दैट्स 7th फ्लोर एंड दैट्स 9th फ्लोर, जस्ट 1 more floor to go. This is where I'm thanking God that we don't live in 19th floor. That is the topest floor of this whole apartment. ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है हम उस फ्लोर में नहीं रहते, वरना ये वाला जो मेरा प्रण है मुझे ही गहरा पड़ जाता, मुझे ही मुश्किल में डाल देता। सो यू सी, आई टोल्ड यू ना, जितना ऊपर जाते हैं या जितना नीचे जाते हैं, इस पूरे व्यू स्पेशली इस घर का अलग अलग एंगल देखने को मिलता है। एनीवेज, आई एम जस्ट 1 step closer to my destination, that is my home. So I think let's wind up with a good choice of words. So I want to tell you guys कि अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाह रहे हो, do it because you prioritize it, not because somebody is provoking you. बोलने वाले बहुत बोलेंगे, अगर तुम्हें मेंटली फिज़िकली लग रहा है कि इस हेल्थ प्रॉब्लम या जो भी तुम्हारी लाइफ में उसके वजह से इट्स अफेक्टिंग योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और एट सम पॉइंट तुम्हें अजीब सा लग रहा है या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, तो तुम करो, नॉट बिकॉज 70,000 अदर्स आर टेलिंग यू टू डू दिस, डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट इट, ठीक है। ओके, इनफ ऑफ द ज्ञान। समडे आई विल डू जेमीज म्यूजिक, वो समडे बोल के आई नो बहुत टाइम हो गया। दिस वीक आई विल ट्राई टू शूट समथिंग, ठीक है, मोस्टली घर पे या कहीं बाहर में जाके बैठ के। मेन प्रॉब्लम ये है मेरे पास गिम्बल या कुछ है नहीं है रखने के लिए, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। जिस दिन वो आ जाएगा तो थोड़ा लाइफ ईजी हो जाएगा, बट फॉर नाउ दिस होल हैंड वर्क थिंग नीड्स टू बी डन। एनीवेज, लेट्स क्लाइम द लास्ट steps together and reach our destination together. And 10th floor, yoo-hoo! Pat your back, pat yourself, say some nice words because you have done this. Come on. Wasn't anything much to show you guys. See, I'm not even halving much. बहुत कम कर रही हूँ पहले के मुकाबले. So this was a very sweet सा little सा I've reached my home. Very sweet सा little सा vlog. I hope you love it. पता नहीं कौन सा लाइट था, वो था लाइट का, सॉरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि इससे आपको कुछ तो इंस्पिरेशन मिला हो कि एक्सरसाइज करने का, लाइफ में कुछ करने का, घर से बाहर निकलने का, थोड़ा सा हिल-डुलने का। अगर थोड़ा आपको मैंने इंस्पायर किया हो, एटलीस्ट I am an influencer in some way and I am responsible for influencing a generation, people who are following me, mostly youngsters. So I am ought to be influencing them in a certain right way. Okay, this is a platform that everybody watches and you have to be very responsible about it. So I thought, why not be the right way of responsibility? बस बोलने से कुछ नहीं होता, practice what you preach, right? So I thought let me today show you कि मैं भी ये सब करती हूँ या मैंने शुरू किया है अपने लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें। ओके, सो नए हो यहाँ पे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जाके सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ तो जितने भी व्लॉग्स या व्यूज़ जो भी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो के लिए लाइक करना बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो एंड आई रियली होप कि आगे भी मैं ऐसे कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस डाल पाऊँ। व्हाट एम आई गोना डू इन द फ्यूचर, दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो, क्योंकि लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम इन अ वेरी बिग क्रूशियल पॉइंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई डोंट नो विच डायरेक्शन टू टेक, दिस वन और दिस वन, बोथ लुक वेरी कूल बट इट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग पीरियड. So I'm praying to God to show me a way before this month ends,
or before this year ends mostly, because to be very honest 2 साल हो गए अब घर बैठ के, so you have to take things into hand now, right? You can't laze around. I wasn't lazing around anyway, but I was in a lot of tumultuous sort of a situation. I was looking at options, what all I can do, what all I can find my heart in. It's very hard to pinpoint one thing and say ये मुझे करना है, especially for those जिनको हमेशा से कोई ड्रीम ज़्यादा रहा नहीं है. My dream, to be honest, very honest, is singing and praising God, but I can't make money out of it. You know, if you have to live in this world, you need money, you know. You have to think of that technical aspect as well. So again, and I want to do vlogging से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाएगा? I'm not that popular even. So these are things that everybody looks down on you upon कि ये सब करने से क्या है? Find a bigger long term career. So that is what I was trying to find कि मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ और कैसे इसमें मेरा दिल लग सकता है. That is very important. कुछ भी उठाना is easy, but to put your heart into is very hard. So I am hoping that I'll find the true stuff that I can put my heart into, the right thing, the right place, and the right stuff to happen into my life will come very very soon, I hope. आप लोग भी please pray करना, keep me in your prayers, and all of those you guys who have gotten the admissions into new colleges, congratulations, God bless you, and I hope this new journey brings you a lot of love, success and joy, and I hope that your heart sets into that is very important. किसी में जगह पे एडमिशन मिलना is something else, but तुम्हारा दिल लगना ज़्यादा important है. तो दिल लगना चाहिए, जो भी करो अच्छे से करो, दिल से करो और खुशी से करो. Okay, don't do things out of burden, because that will make your whole life burdensome. Okay, ज़िंदगी एक ही है, खुशी से रहो, अच्छे से रहो. And with that, bye bye. See you in a more good vlog. थोड़ा ज़्यादा सोच समझ कर एक content बना के आऊँगी, तब मिलते हैं. Till then, take care. जो लोग दिल्ली में रहते हैं प्लीज़ टेक केयर, मास्क लगाओ, बहुत कम ही बाहर निकलो. हाँ, अगर कॉलेजेस वगैरह शुरू हो गए हैं तो फिर तो वो अलग बात है, बट प्लीज़ अपना ख्याल रखो. हेल्थ कम्स फर्स्ट. ये जनरेशन ने हमें ये ज़रूर सिखाया, पिछले 2 साल ने इतना ज़रूर सिखाया कि हेल्थ इज़ वेल्थ. डेफिनेटली इट इज़. सो अपना ख्याल रखो. वैक्सीनेटेड नहीं हो तो वैक्सीन हो. मैंने अपने दोनों डोज कोविशील्ड के ले लिए है, सो आई एम फुली वैक्सीन. आप भी अपना वैक्सीनेशन लो, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं. जस्ट टेक इट एंड बी डन विद इट. ओके, टेक केयर. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, वार्म वाटर. ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना, ठंड यहाँ पे आ गई है. आपके वहाँ ये नहीं पता, बट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ, ड्रिंक वार्म वाटर. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.